तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर 1 रिगार्डिंग 4 ईयर सीरीज। तो बेटे बीटेक का टॉपिक है 4 ईयर सीरीज। ये जीएनडीयू में सेकेंड सेमेस्टर में लगता है और अदर कॉलेजेस में भी हमें 4 ईयर सीरीज लगता है, इधर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द 4 ईयर सीरीज। तो बेटे जो 4 ईयर सीरीज है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ऐसे लिखाएगा एक्सपैंड एफ एक्स एज 4 ईयर सीरीज इन द इंटरवल। और हमें इंटरवल गिवन होगा और मोस्टली जो इंटरवल होगा वो इंटरवल होगा सी से लेके C+2 पाई। जो सी से लेके C+2 पाई होगा, इसमें जो इंटरवल होगा गैप विल बी 2 पाई। तो अभी हम स्टार्टिंग में 3-4 लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तो गैप विल बी 2 पाई। वेन एवर द गैप इज 2 पाई, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या करना है। जो 4 ईयर सीरीज है, 4 ईयर सीरीज इज गिवन बाय 4 ईयर सीरीज इज गिवन बाय A0/2 fx इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। तो 4 ईयर सीरीज गिवन बाय A0/2 an cos nx प्लस bn sin nx। और जो ए नॉट है, जो बी नॉट है और जो ए नॉट है, ए एन है और जो बी एन है, उनके फॉर्मूलाज फिक्स है। ए नॉट इज गिवन बाय 1/पाई। ए नॉट इज गिवन बाय 1/पाई एंड लिमिट जो भी क्वेश्चन की गिवन होगी, मोस्टली क्वेश्चन की जो लिमिट होगी डेट विल बी 0 से 2 पाई। तो 1/पाई सी से C+2 पाई, साथ में एफ एक्स डी एक्स। ए एन इज गिवन बाय 1/पाई इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट सी से C+2 पाई और साथ में एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। एंड बी एन का जो फॉर्मूला है वो भी सेम, बस कॉज एन एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद साइन एन एक्स। बी एन इज 1/पाई सी से C+2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो जब भी हमें बेटे 4 ईयर सीरीज कहेगा तो हमें ए नॉट, ए एन और बी एन निकालना होता है एंड कलेक्टिवली दीज आर नोन एज द यूलर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इनको? यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला। बेटे बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0 होता है। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 2n पाई 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 एंड कोस 2n पाई की वैल्यू 1। इसके लिए आप एक ये चार्ट याद कर सकते हो। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये देखो। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं। आपको पता है जहां पे 0, जहां पे π/2, जहां पे पाई, जहां पे 3π/2 एंड टूवर्ड्स इज 2 पाई। तो 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। अब इसको फास्ट ऐसे याद कर सकते हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। इधर सारे इवन पाई, इधर सारे ऑड पाई। 5 पाई 7 पाई, इस साइड 6 पाई। और इधर π/2 3π/2, फिर इधर क्या आएगा 5π/2 ऑड π/2, π/2 3π/2 5π/2, इधर क्या आ जाएगा 7π/2, फिर इधर क्या आ जाएगा 9π/2, इधर क्या आ जाएगा 11π/2। ये सारे एंगल्स जितने भी हैं, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सारे एंगल्स पे साइन जो है वो 0 होता है और जो कॉज है वो 1 होता है। इन सारे एंगल्स पे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई पे साइन 0 होता है और कॉस -1 होता है। मींस अगर हमें जरूरत पड़ी साइन कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई -1, कॉस 7 पाई -1। इसी तरह से ये सारे एंगल्स जो π/2 5π/2 9π/2 है, इन सारे एंगल्स पे साइन जो है वो 1 होता है
और जो कॉज होता है वो 0 होता है। एंड ऑल दीज एंगल्स जो हमारे पास जी है, 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2, इन सारे एंगल्स पे साइन -1 होता है एंड कॉस 0 होता है। ओके। उसके बाद बेटे स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमें बेटे वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, कहता फाइंड फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग दिस फंक्शन। और मैंने अभी बताया हमें मोस्टली लिमिट विल बी गिवन 0 से 2 पाई। हमें फंक्शन गिवन होगा, हमें लिमिट गिवन होगी, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमें लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई ही होगा। सबसे पहले हमने ये लिखना है फोरियर सीरीज इज गिवन बाय। फोरियर सीरीज को लिखने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपने लिखना है a0/2 प्लस समीशन n इज 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समीशन n इज 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। और जो ए नोट है, ए नोट निकालने का फॉर्मूला फिक्स है। ए नोट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/पाई 0 से 2 पाई साथ में फंक्शन और dx। ए नोट का फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन और साथ में dx। तो हमें जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 1/पाई फंक्शन हमें गिवन है x dx। तो जो जहां पे लिमिट जो है 0 से 2 पाई, और जो x है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2। x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x²/2। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद यू नो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा, 1/पाई 4 पाई² बाई 2 -0। तो 4 पाई² से जो कट गया 2 पाई² हो गया, 1/पाई 2 पाई², और कैंसिल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई। कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो ई नोट निकालने का फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन dx, और उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ई एन निकालने का जो फॉर्मूला है, ई एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और आपने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, क्या बन गई, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बेटे इस पे प्रोडक्ट रूल लगना है, लेकिन प्रोडक्ट रूल भी एक स्पेशल वे से लगना है। जो हम रूटीन में आइलेट वाला लगाते हैं वो नहीं लगाना, हम इसमें एक नए तरीके से लगाते हैं। वो कैसे लगाना है, ये देखिए। ये x इज ट्रीटेड एज u एंड cos एन x इज ट्रीटेड एज v। तो क्या होता है इंटीग्रेशन का रूल, u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन, cos एन x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin एन एक्स ओवर एन, माइनस आपने इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव कर देना है, x का 1, और इसी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन कर देनी है, माइनस cos एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये बेटे, और फर्दर इसका अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं जाना है। तो मतलब जब तक जहां पे कांस्टेंट नहीं होता आपने तब तक डिफरेंशिएशन करनी है। जहाँ इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाना है, क्या करते हैं हम, u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस जो पहली ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसकी इंटीग्रेशन। आई हैव रिटन हियर u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, एंड ये जो ब्रैकेट आई है इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद बेटे बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स मेरी एक सजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स। जब मैंने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, जब मैंने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये देखो क्या बन गया, एक्स साइन एन एक्स प्लस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। उसके बाद आपने अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम इसकी लिमिट्स डालेंगे तो क्या करना है, बड़े आराम से
एक्स की प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे, 2 पाई साइन 2n पाई डिवाइडेड बाई एन कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाई एन स्क्र माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे 0 sin n0 डिवाइड बाई एन प्लस कॉस n0 डिवाइडेड बाई एन स्क्र। और बेटे कॉस एन एक्स की इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए, साइन एन एक्स ओवर एन होती है, साइन एन एक्स की इंडिकेशन माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन होती है, और एक्स का डिफरेंशिएशन जो मैंने यूज किया वो 1 होता है। उसके बाद बेटे अभी हमने पढ़ा जितने भी पाई थे, साइन 2 पाई साइन 4 पाई साइन 6 पाई, वो सारे जीरो होते हैं, तो एक सीधा याद रख सकते हो आप, साइन 2n पाई, जो साइन 2n पाई होता है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और जो cos 2n पाई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप बेशक अपने नोट्स में लिख सकते हो साइन 2n पाई 0 एंड cos 2n पाई 1। साइन 2n पाई 0 होता है और cos 2n पाई 1 होता है। सिमिलरली साइन 0 0, cos 0 जो होता है वो 1 होता है। कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन करने के बाद बेटे हमारे पास जो बना 1/n² माइनस 1/n², 1/n² से 1/n² कट गया, 1/n² से 1/n² हमारा कट गया, एंड गेटिंग द आंसर। अब हम थर्ड वन निकालेंगे बी एन। पहले हमने ए नोट निकाला, फिर हमने ए एन निकाला, अब हम निकालेंगे बी एन, और बी एन का फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक्स, तो क्या बन जाएगी 1/पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब फिर इस पे यू भी लगेगा, तो मैंने अभी सिखाया कैसे लगाना है, u एज इट इज, x एज इट इज, u एज इट इज, इसकी इंडिकेशन, और साइन की इंडिकेशन क्या होती है, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय जो एंगल होगा वो नीचे लगता है, इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और इसी ब्रैकेट की इंडिकेशन, देखो माइनस कॉस है तो माइनस एज इट इज, कॉस की इंडिकेशन साइन एन एक्स, और एक एन नीचे आएगा, ऑलरेडी एन है तो एन स्क्वायर, तो मतलब इसी ब्रैकेट की ही इंटीग्रेशन आपने कर देनी है, और लिमिट जब इसका जहां पे कांस्टेंट आ जाएगा तब आपने स्टॉप कर देना है, और लिमिट हमारी क्या ही है, 0 से 2 पाई। अब हम, मैंने अभी बोला कि बिफोर लिमिट सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, ये चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, अदरवाइज प्लस माइनस की गलती लग जाती है। तो क्या बनेगा, माइनस एक्स कॉस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। अब अपर लिमिट फिल की, हमने क्या फिल किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बना, -2 पाई cos 2n पाई प्लस साइन 2n पाई माइनस लोअर लिमिट फिल करेंगे तो 0 cos 0 एंड साइन 0 साइन एन 0 बटा एन स्क्वायर, एन 0 मतलब साइन 0। तो उसके बाद cos 2n पाई जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। आप बार बार लिख लेना cos 2n पाई, बेटे इन क्वेश्चन में cos 2n पाई बनेगा, उसकी वैल्यू हमेशा मैं 1 डालूंगा, साइन 2n पाई बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 डालेंगे, साइन 0 बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 डालेंगे, cos 0 बनेगा उसकी वैल्यू 1 डालेंगे। अभी के लिए इतना ही, और cos 2n पाई 1 है तो हमारे पास बच गया -2 पाई/n, ये 0 हो गया, 0 से सारे 0 हो गए, और कैलकुलेशन की तो हमारे पास कितना आ गया, -2 पाई। उसके बाद बेटे जब हमारे पास कैलकुलेशन हमने कर ली, उसके बाद हमने किस में फिल कर देना है, जो हमने स्टार्टिंग में माना था, हमने स्टार्टिंग में माना था एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, ए नॉट बाई टू, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आई 2 पाई, तो 2 पाई/2 प्लस ए एन की वैल्यू हमारी आई 0, साथ में कॉस एन एक्स, प्लस बी एन साइन एन एक्स, और साथ में समेशन एन इजकल 1 to infinity, समेशन एन इजकल टू 1 to infinity। तो ये तो 0 ही हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, पाई माइनस जे 0 हो गया है, तो 2 बाहर आ गया, जे वाला 2 बाहर आ गया, पाई -2 समेशन एन इजकल 1 to infinity साइन एन एक्स ओवर एन। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, सीरीज को एक्सपेंड कर देना है। इसमें पहले एन की वैल्यू 1 फिल करनी है, इसमें आपने पहले एन की वैल्यू 1 फिल करनी है। जब हमने एन की वैल्यू 1 फिल की तो क्या बना, साइन 1x/1, क्या बना, साइन 1x/1। उसके बाद साइन 2x/2, पहले एन 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्या बनेगा, साइन 4x/4, और दिस इज द 4 ईयर सीरीज, यही हमारी 4 ईयर सीरीज। तो 4 ईयर सीरीज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कोसाइन एंड साइन सीरीज। तो क्या होती है, कोसाइन एंड साइन सीरीज। अगर हम इसको देखें तो ये देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था,
यही हमें क्वेश्चन डिमांडेड था, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग दिस फंक्शन। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया दैट इज द फोरियर सीरीज। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे।